द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार। 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, आश्विन महीने की पूर्णिमा है। इस दिन एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया। अगर वो ऋषि मुनि नहीं होते, राम जी की जीवन गाथा आपके हमारे पास नहीं होती। अगर महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत के अंदर रामायण नहीं लिखी होती, पहली पुस्तक है। हमको हिंदी में देने का काम तुलसीदास जी ने और बाकी संतों ने किया है। अगर मूल रूप से वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण 24,000 श्लोकों में नहीं होती, उन्होंने अपने सामने घटनाओं को घटते देखा है। भगवान राम उनके भी आश्रम में आए, सीता माता को उन्होंने अपने आश्रम में संकट के काल में रखा, वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। आप देखेंगे अगर इन्होंने लिखी नहीं होती रामायण, तो भारत के जीवन में रामायण और महाभारत, राम और कृष्ण, इनका कितना बड़ा महत्व है। इनकी प्रेरणादायक घटनाएं आपके हमारे तक नहीं आ पाती। आज मैं आपके सामने उन्हीं की कुछ बातें रखने का प्रयास करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी का। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, करनी जरूरी है। कोई भी महापुरुष किसी एक जाति का नहीं होता है। वो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, समाज के लिए साधना और तपस्या करता है। इनका जन्म शरद पूर्णिमा अर्थात आश्विन पूर्णिमा को होता है। इनके बचपन का नाम रत्नाकर था। इनकी माता का नाम चार्षणी, पिता का नाम वरुण जी। वरुण जी महर्षि कश्यप उनके पुत्र थे। भृगु गोत्र के थे, ऐसा कहा जाता है। परशुराम जी और ये दोनों एक ही गोत्र के भाई थे। दुनिया की सबसे पहली कविता, और वो भी संस्कृत में, जिन्होंने उसको लिखा गाया, तमसा नदी पर नहाने के लिए गए थे अपने शिष्य भारद्वाज मुनि के साथ। एक पेड़ पर क्रौंच नाम का पक्षी, नर और मादा दोनों बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, प्रेम में डूबे हुए थे। एक शिकारी आता है, एक बहेलिया आता है और वो तीर चलाता है। नर पक्षी मारा जाता है, गिरता है, खून खून हो जाता है। जो मादा पक्षी है वो किस ढंग से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसको देखकर महर्षि वाल्मीकि जी का जो हृदय है ना, बहुत दुखी होता है। मन में विचार आते हैं, कितना बड़ा पाप किया है इसने। हंसते खेलते अपनी मस्ती में डूबे हुए और एक पक्षी को मार दिया। गुस्सा भी था, दुखी भी थे। न जाने भगवान की सरस्वती माता की क्या कृपा थी इनके मुंह से, और एक श्लोक वो फूट पड़ा जिसका अर्थ था कि निशांत, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने बिगर अपराध के उसको मार दिया। भारद्वाज मुनि ने देखा, उन्होंने कहा कि ये गद्य नहीं है, ये गद्य से अलग है, सामान्य बोलते हैं वो नहीं है। उन्होंने आकर बाकी ऋषि मुनियों को बताया, आज ऐसे ऐसे हुआ है। तो जिसने भी सुना बहुत खुश हुआ, इनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी और कहा, भाई हम बहुत दिनों से सोच रहे थे भगवान राम इस युग में इतनी बड़ी घटना घट गई। हम इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि इस समय हैं, लेकिन कोई तो ऐसा हो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे सके, अच्छे समाज जीवन का निर्माण कैसे होता है और अच्छा व्यक्ति, अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। उन घटनाओं को जो राम कथा के रूप में लिख दे, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बहुत प्रेरणा देने का काम करेगा। अब आपके मुंह से ये कविता फूट पड़ी है अनायास, और अब आप इसको लिखने का काम कर दीजिए। इनका जीवन आगे बढ़ा तो इनके मन पर यह दबाव था, मुझे ऋषि मुनियों ने कहा है कि तुमको ही लिखनी है राम की कथा। उन्होंने भगवान राम से संबंधित सारी घटनाओं को, सारे तथ्यों को एक ब्यौरे से, क्रम से उनको सबको व्यवस्थित किया। छोटी छोटी घटना पर उन्होंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया। रामायण लिखने के लिए बैठ गए। 24,000 श्लोकों में पूरी रामायण लिख दी। अब उस समय के ऋषि मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, अगस्त, इस स्तर के ऋषि मुनि, और सब ने मिलकर के कहा, आप एक समारोह करिए, इतना बड़ा काम आपने किया है। इन्होंने अपने आश्रम में समारोह किया और सब ने कहा, ये जो आपने काम किया है, ये इतना बड़ा काम है, ये आपने एक इतिहास लिख दिया है। इनका नाम तो रत्नाकर था, वाल्मीकि कैसे हो गए? कहते हैं कि इन्होंने 13 साल तपस्या की और इतने लीन हो गए तपस्या के अंदर कि दीमक ने चारों तरफ बामी यानी घेर दिया इनको एक तरह से। कोई ऋषि वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने पूरे शरीर को साफ किया, बामी को हटाया जो भी थी दीमक की, और पूरे शरीर को साफ सुथरा करके और इनको उन्होंने नाम दे दिया वाल्मीकि। कितने बड़े ऋषि मुनियों के वंशज थे। महर्षि कश्यप के पुत्र वरुण और वरुण के पुत्र आप थे। इनके आश्रम में विद्यार्थी, छात्र पढ़ते थे।
कोई जाति का विचार नहीं था कौन किस जाति का है। हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे और ये उसके कुलपति थे। इधर और एक घटना घटती है कि भगवान राम रावण को हराकर सीता को लेकर के वापस आ गए। बहुत बढ़िया राज्य का संचालन हो रहा था, लेकिन अयोध्या के कुछ गिने चुने लोग और सीता माता के जीवन पर उंगली उठा दी और उनके जो गुप्तचर थे भगवान राम के, उन्होंने जाकर के राम को बता दिया। भगवान राम की सोच थी, अगर प्रजा जरा भी संदेह करे, राजा को चाहिए उसका निवारण करे। वो जानते थे सीता माता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई दोष नहीं लगा सकता है, ये मिथ्या आरोप है। पर वो राजा थे, उनको राजधर्म का पालन करना था। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, उन्होंने लक्ष्मण को बताया नगर गुप्तचरों ने क्या सूचना दी है। अब ये काम आपको करना है, सीता जी को वाल्मीकि आश्रम तक छोड़कर आ जाए। लक्ष्मण जी ने प्रतिवाद किया, भैया ये बिल्कुल गलत है, सीता कब तक कष्ट सहन कहेगी। राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये काम तो तुमको करना पड़ेगा। अब उनको वाल्मीकि आश्रम के बाहर सीता जी को छोड़कर सीता जी को प्रणाम करके लक्ष्मण जी आ गए। आश्रम के बाहर थी, उनके विद्यार्थी, उनके शिष्य काम की दृष्टि से आते जाते रहते थे। उन्होंने देखा, रोते हुए दुखी इनको देखा, जाकर के सूचना दी महर्षि जी को। उन्होंने कहा तुरंत उनको लेकर के आओ। गर्भवती थी सीता माता जी, कैसे संकट के काल में उनको छोड़ा गया है। उनको बड़े सम्मान के साथ लाए। उस आश्रम में जो महिलाएं थी, जो विद्यार्थी थे, जो संत थे, उन सबको बताया ये कौन है और अब इनकी सुरक्षा, इनका पालन पोषण और इनकी सब प्रकार की चिंता हमको आपको करनी पड़ेगी। सम्मान, प्रेम, स्नेह हमको देना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने बेटी की तरह उनको रखा, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी और आगे चल कर के 2 बेटे लव और कुश उन्होंने जन्म लिया। उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों के अंदर ऐसा निपुण कर दिया, ऐसा बहादुर बना दिया कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा, इन दोनों बालकों ने घोड़े को पकड़ लिया। जो उनके साथ पीछे सेना आ रही थी, सोचा बच्चे हैं, खेल खेल में पकड़ लिया हुआ। समझाने की कोशिश की, कहने लगा समझाने की कोशिश मत करिए, तुम्हारा यही है ना कहना, जो इनको पकड़ेगा उनको युद्ध करना पड़ेगा। अब हमने इनको पकड़ा है, आइए युद्ध कीजिए। लक्ष्मण, भरत, हनुमान, कोई ऐसा नहीं बचा जिसको लव कुश ने पराजित नहीं किया होगा। भगवान वाल्मीकि की उनका गुरुकुल, उनका आश्रम देखिए, किस तरह से उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को और इनको भी कैसा तैयार किया, इतने पराक्रमी लोगों को पराजित कर दिया। महर्षि वाल्मीकि हिंदू धर्म और साहित्य में बड़े श्रेष्ठ ऋषियों में उनकी गिनती होती है। उस युग के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी एक बहुत बड़े आदर सम्मान के योग्य महर्षि थे। ज्योतिष और खगोल विद्या के भी बहुत बड़े जानकार थे। ये रामायण का अंतिम अध्याय, जिसको हम उत्तराखंड बोलते हैं, उसका तो संबंध इन्हीं महर्षि के साथ। हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में 3 वकार हैं ऋषि परंपरा में। पहले एक वैसे है विश्वामित्र, हमारे समाज को, देश को गायत्री मंत्र दिया। दूसरे महर्षि वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने 24,000 श्लोकों में रामायण लिखी। और तीसरे वेद व्यास जी हैं, 1,00,000 श्लोकों के अंदर इन्होंने महाभारत ग्रंथ का महाकाव्य लिखा। 17 अक्टूबर को उनकी जयंती है। हमारे वाल्मीकि बंधु इस जयंती को ज्यादा मनाते हैं, हमें भी उनके साथ शामिल होना चाहिए और हम कार्यक्रम करें, हमें उनको बुलाना चाहिए। एक समाज ही इसको क्यों मनाएगा। जो महर्षि वाल्मीकि, जहाँ राम लक्ष्मण खुद गए, सीता माता रही, लव कुश का पालन पोषण हुआ, वो केवल एक समाज के कैसे हो सकते हैं। मैं तो उस समाज को प्रणाम करता हूँ जो समाज, वाल्मीकि समाज हमारा, जो इसको मना करके उनके नाम को जिंदा रखे हुए है। व्यक्ति अगर चाहे अपना विकास कैसे कर सकता है, रत्नाकर से कैसे महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, कैसे उस युग का एक बहुत बड़ा एक संत और एक ऐसा महापुरुष बन सकता है जो उस युग की घटनाओं में भी रोल प्ले कर रहा था, केवल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा हुआ था। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।